सीतामढ़ी में शहर से लेकर गांव तक अंबेडकर जयंती की धूम। गाजे बाजे और जुलूस के साथ मनाया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती। बाजपट्टी विधानसभा के हसनपुर बरहरवा गांव में भी अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन। छोटे छोटे बच्चों ने बाबा साहब जिंदाबाद और संविधान जिंदाबाद के लगाए नारे। शायर डॉक्टर मुन्ना बहुरारी ने हिंदू मुस्लिम एकता का बांधा क्षमा। समाज सेवी एहसानुल हक खुर्रम ने केक काटकर छोटे छोटे बच्चों के बीच बांटा। सीतामढ़ी जिले के शहरी क्षेत्रों से लेकर गांव में भी अंबेडकर जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में बाजपट्टी विधानसभा के हसनपुर बरहरवा गांव में भी अंबेडकर जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि बड़ों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों ने भी भारी संख्या में शिरकत किया। कार्यक्रम की शुरुआत अंबेडकर जी के जन्मदिन पर केक काटकर किया गया। समाज सेवी एहसानुल हक खुर्रम ने केक काटकर छोटे छोटे बच्चों के बीच केक का वितरण भी करवाया। उन्होंने अपने संबोधन में मौजूद लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी एवं देश के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान के बारे में जानकारी भी साझा किया। इस अवसर पर शायर डॉक्टर मोहम्मद मुन्ना ने बेहतरीन शायरी सुनाकर हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ भी पढ़ाया। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रम से आम जनों में काफ़ी उत्साह दिखाई पड़ा। पहले तो आज अंबेडकर जी की जयंती है, उस पर हम उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। और अंबेडकर जी के संविधान को बनाए हुए हम लोग के लिए ही बनाया, वी पीपल ऑफ इंडिया, उन्होंने सबों का संबोधन किया। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है और इस संविधान को ख़त्म कर देना चाहती है, वो संविधान ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम लोगों को भी जानना चाहिए। लेकिन बीच बीच में वो नए तरीक़े से नए शगुफ़े छोड़ती है कि हम इस संविधान को ख़त्म कर देंगे। छाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े। एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों। दलित का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, दलित का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। अर्ज क्या है कि जुल्म और जबर की पहचान मिटा कर रखते हैं, जुल्म और जबर की पहचान मिटा कर रखते हैं। हम अगर चाहें तो कोहराम मचा कर रख दें। अरे खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दें। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा हम लोगों को कि भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, सबसे पहले उनको हम लोग खिराज अकीदत पेश करते हैं और बात की शुरुआत करते हैं कि हम लोग आज इस हिंदुस्तान में अगर कोई आदमी जी रहा है, कोई आदमी अच्छी तरह से खा रहा है, अपने पसंदीदा खाने को खा रहा है, पसंदीदा कपड़े को पहन रहा है, या अपने धर्म के हिसाब से पूजा अर्चना या अपनी इबादत कर रहा है, तो ये किसके बदौलत हुआ? ये उस वीर पुरुष के बदौलत हुआ, जिस वीर पुरुष का नाम इस मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में उसकी अपनी एक शनाख्त है, कि अपनी पहचान है। उनका नाम है भीमराव अंबेडकर, जिनकी एहसान हमारे ऊपर इतने हैं, हम उस एहसान को अगर गिनाना भी शुरू करें तो शायद हम सुबह से शाम कर दें, महीने कर दें, साल कर दें, लेकिन उनके जो हमारे ऊपर एहसानात हैं उसको हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज आप यहाँ बैठे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम कर रहे हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं, उसमें सब में सब अगर हम किसी का योगदान है इस देश को बनाने में और इस देश को चलाने में और इस देश को की संरचना को बनाने में, इस मुल्क को बनाने में, उसका नाम है भीमराव अंबेडकर। क्योंकि उन्होंने हमको एक ऐसा संविधान दिया जिसके बदौलत हम पूरी दुनिया में यह जाना जाता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हर कदम पे हर धर्म के लोग, हर बिरादरी के लोग, हर जात के लोग बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े इत्तेफाक के साथ रहते हैं। ये सौभाग्य हमको कैसे प्राप्त हुआ? ये सौभाग्य इसलिए प्राप्त हुआ कि हमारे संविधान को लिखने वाले, हमारे इस संविधान को, इस देश के आईन को नाफिज करने वाले व्यक्ति का नाम
भीमराव अंबेडकर था। इसलिए हम बड़े गर्व से, बड़े फख्र से कहते हैं कि हम अंबेडकरवादी हैं और अंबेडकरवादी हैं, और इस देश को हम लोग अंबेडकर के उन पदचिन्हों के तहत, उनके बताए हुए मार्ग पर और उनके बताए हुए संविधान पर ही देश चलेगा। आज कुछ लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं, इस देश के संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको ये बात बताना चाहते हैं कि जब ये संविधान भीमराव अंबेडकर जी लिख रहे थे तो आप पैंट भी नहीं पहनते थे। आप उस संविधान को बदलने चले हो, आप उस संविधान को बदलने चले हो। जब आप ये संविधान लिखा जा रहा था तो आपको पैंट पहनने का शऊर नहीं था, आपको वो पैंट पहनने का तरीका नहीं पता था, और आप इस संविधान को कैसे बदल सकते हैं इस देश के अंदर। इस संविधान को बदलने वाले लोगों को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि इस देश की जो ताकत है वो इस संविधान के जरिए है। इस मुल्क की जो ताकत है, इस मुल्क की जो तरक्की है, इस मुल्क का जो मोहब्बत है और अमन और शांति है, वो सिर्फ और सिर्फ इन संविधान के जरिए है।